नमस्कार, मैं पूरण चौधरी बोल रहा हूँ ग्राम आतरी से। जी सर। नांगल चौधरी से, ब्लॉक से नारनौल, तहसील महेंद्रगढ़ जिला से। तो अपना मोबाइल नंबर क्या है पूरण जी? मोबाइल नंबर है अपना 94 062 028 67। पूरण गांव आतरी से। जी सर। ये आपने हमारी पहली बार 20-25 दिन पहले हमारे गांव ने आपने फतेह सिंह जो नांगल चौधरी है ना, दवाई दुकान वाला, कसाना बीज भंडार, उसके कहने से हमारे गांव ने आपने मीटिंग करी थी। उनके कहने पे मीटिंग मैंने के आपके दौरान यहाँ आपने हाँ दो जी। चार हमारे गेहूं के बारे में, सरसों के बारे में बातें बताई थी। जी सर। ये डालो। जी। उसकी आपकी गाइडेंस के अनुसार जी। मैंने मेरा एक खेत, वो प्लाटिंग इसमें दीमक लग गई थी जी। कुछ कई जगह। तो आपसे मैंने पहली बार मुलाकात हुई जब आपने बोला जी ये डालो। जब मैंने ये डाला चीज़, उसके बाद आज मेरे इस गेहूं में, मेरे प्लाट के चारों तरफ यहाँ कम से कम 7 एकड़ में मेरे भाइयों का, मेरे परिवार का प्लाट देख रहे हो, सबसे ज़्यादा गेहूं। पर मेरी जो ज़मीन है, मेरा जो खेत, उसमें आज माल अलग ही दिख रहा है। अब आगे क्या पूरण जी ये बताइए आप। हाँ जी। आपने बताया मैंने जैसे मीटिंग करवाई थी आपके गांव में, पहली बार अपना संपर्क हुआ था, मैंने आतरी में मीटिंग करवाई। हाँ मेरा सर। जो स्टाफ है प्रदीप जी, इन्होंने ही आपसे बातें कर रखी थी, मेरे को तो बुलाया गया था। और उसने जैसे कसाना बीज भंडार वाले ने कहा था कि सर हमारे एरिया में भी मीटिंग करवाओ गाँव में, तब मैंने मीटिंग करवाई थी आपके गाँव में, वहाँ अपना संपर्क हुआ था। हाँ जी। उसके बाद में मैंने खेती के बारे में बताया कि साहब जो फार्मर 10 एकड़ में खेती कर रहा है, हाँ सर, उसकी 2 लाख पैदा इनकम बढ़वा सकता हूँ मैं एक साल में। यही बात हुई थी ना अपनी। बाजरे के बारे में भी बातें हुई थी अपनी। बाजरे के बारे में हमने ये कहा था सर, हमारी जमीन में कीड़ा लगता है हर साल। तो आपने ये बोला कि भाई अगली साल हमारे कहने की परिपक्व बिजाई करना। तो हमने अभी गेहूं आपके बिजाई तो कर दी थी गेहूं, पर उसमें वो कुछ बीमारी लग रही थी, वो आपके कहने पर दवा डाला और खाद डाला। अभी तीसरा पानी चल रहा है, गेहूं आप पोजीशन में देख रहे हो। ये तो मैं देखता आ रहा हूँ, सबसे टॉप एरिया का गेहूं आपका खड़ा हो, तो आप भी देख रहे हो, बताओगे तो सर मैंने आपको इसमें आपने लरिसा गोल्ड की बाल्टी और फेरस सल्फेट और यूरिया और फिप्रोनिल मैंने आपको डलवाया था। तो उस बाल्टी का और फेरस सल्फेट का रिजल्ट आप फार्मर भाई हमारे देख रहे हैं। ये गेहूं बिल्कुल सामने पूरा प्लॉट दिखाना भाई साहब एक बार। जो दूसरे गेहूं है बरोबर में प्लॉट खड़े हैं, लेकिन इनका अंतर है, वो तो देख लो, दिन रात अंतर दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से सबसे टॉप गेहूं आपका एरिया का। अब आगे देखो जी कैसा रहेगा। अब आप बोल रहे हो कि इसमें सरसों उखाड़ दो, तो हम आपके 10 दिन के अंदर अंदर सरसों, अब पानी आपने लगाया इसमें से सरसों बिल्कुल उखाड़ देने। कोई भी किसान भाई जिनके खेतों में सरसों है, सरसों कोई किसान भाई नहीं छोटे खेत में। एक तो उनसे चूहे है ना सरसों में, ज्यादा सरसों रहेगी उसमें चूहा गेहूं को काटता है बाद में जब गेहूं बाल पे आता है। खरगोश काट रहा है, चूहे नहीं काट रहे। खरगोश भी काटता है और चूहे सब आएंगे जहाँ जैसे सरसों ज्यादा रहेगी ना खेत में, आप देखना ज्यादा गहरी सरसों होती है, वहां नीचे जब गेहूं बाल निकाल लेता है उस टाइम भी सरसों को गेहूं को काटते हैं चूहे। तो ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है मेरा। तो सरसों होनी नहीं चाहिए, फिर सरसों फुटाव को भी रोकती है। आपके खेत में तो कम है, सरसों खेत में नहीं रखनी चाहिए। गेहूं के खेत में किसान भाई को सरसों उखाड़ देनी चाहिए छोटी स्टेज पे ही। और अब आपको क्या करना है पूरण जी, इसमें मैंने आपको बताया जब गेहूं बाल पे आएगा पोटे में, ठीक है, आधा बैग यूरिया का, आधा बैग पोटास का, लरिसा का। पोटास आपको लरिसा का लेना है, दानेदार होता है लाल। कुछ लोग बजरी वाला नहीं डालना आपको। बजरी वाला पोटास जो फार्मर डालते हैं अच्छा होता है पोटास, वो जुताई करते हैं ना फर्स्ट में, खेत तैयार करते समय उस टाइम डाल लो। लेकिन लरिसा का पोटास आपको जुताई के समय भी इस टाइम डालोगे ना, बिजाई और दोनों किसी भी फसल में किसी भी समय दे सकते हो। आपके खेत में नुकसान नहीं पहुंचाएगा पत्ते पे, क्योंकि बहुत बेस्ट क्वालिटी का पोटास है। आपको 25 केजी पोटास पर एकड़ के हिसाब से आधा बैग यूरिया का जब गेहूं बाल पे आता है वो आपको डालना है। आप परिणाम तो पैदावार अन्य से आपको अलग मिलेगी, वो आपको आपके कहने पर वो तो डालना है मेरे को। अब 25 किलो मैंने क्या कहा था आपको कि जैसा मैं बताऊं वैसा आप कर लेना। आपने गेहूं पहले लगा चुके थे, लेकिन मैंने यही कहा था कि अब आपकी फसल और से अच्छी मिलेगी। अब बाल्टी जो लरिसा गोल्ड की है, मैंने कहा था इससे अच्छी कोई जाइम नहीं है। ये आपके सामने फेरस सल्फेट है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं, जिंक डलवाते रहते हैं, गेहूं पीला हो रहा है जिंक डाल दो। जिंक का मेन काम क्या होता है कुछ लोगों को तो ये नहीं पता है। हम जो चीज की आवश्यकता है, क्योंकि फेरस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर एरिया में। मेरी सरसों, हाँ आपने बोला था लरिसा की बाल्टी डाला हूँ जी, और वो क्या सल्फर बोले थे? हाँ सल्फर 3 केजी पाउडर, वो मेरी सरसों उस ट्यूबवेल पे है, वो दिखाऊंगा। जबकि वो सरसों पहले बहुत बड़ी हो चुकी थी, मतलब फूलों में आ गई थी। उसके बाद उसमें पहला पानी डाला है। आप बोला हल्की है, हल्की है। अब कैसी है? बढ़िया है, अभी आपको चल के दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला था कि पानी लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, आप सल्फर और बाल्टी यूरिया डाल दो। आपकी में पचराव है ना, वो बहुत जबरदस्त मिलेगा। एक जमीन हल्की है, उसमें फिर भी नहीं,
जो जमीन अच्छी, मतलब जमीन की क्वालिटी का फर्क रहता है ना, नहीं तो जो अच्छी वाली जमीन है वो मेरी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के अंदर मेरा आधा एकड़ जी, का जी। वो है फार्म, उसको और वो एक दो जगह डाली थी खेत में, ये इसमें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और बढ़िया एक वो रिजल्ट, आप खुश हो ना उससे? हाँ तो उससे खुश। आगे सर मैंने आपको बोला था, और सभी किसान भाइयों के लिए, दुकानदार भाइयों के लिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ, लरिसा का जो एनपीके आता है, हाँ जी, अब गेहूं पीला पड़ा हुआ है, हमने प्रैक्टिकल डलवाया, ये हमारे साथ है प्रदीप जी, हाँ अपने जी, स्टाफ है, इनके गेहूं भी पीले हो रहे थे, उनके हाँ, गेहूं अभी देख के आया हूँ मैं कवाड़िया गांव से ही, हाँ जी, इनके गेहूं में एनपीके डलवाया था मैंने, अच्छा, इतना जबरदस्त गेहूं खड़ा है, अब आपके जैसी हाइट है गेहूं की, बिल्कुल काला गेहूं हो गया है, अच्छा, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला जिंक वगैरह, क्योंकि एनपीके जो लरिसा का आता है, आपको बाजरे में भी, अच्छा। कपास लगानी है उसमें भी, आपको डीएपी यूज नहीं करना सर, आपको हमारे लरिसा तो का सर एनपीके यहाँ डालना है। गेहूं सरसों इस सीजन में, और उसमें होता है बाजरा बाजरा होता है खाली, आपके, नहीं और लेकिन खाली। मैं सभी फार्मरों के लिए बता रहा हूँ, जो कॉटन वाले फार्मर है, हाँ जी, उनको एनपीके लरिसा का यूज करना, आपको डीएपी यूज नहीं करना, ठीक है। पोटास एनपीके यूरिया जिंक और आप अब छिड़को की खेत बार तैयार करते कल समय। दूसरी कंपनी वाले, कल मीटिंग हो रही थी वहाँ इटेली एरिया की, जी जी वो ये बोल रहे थे कि भाई अब की बार आपने प्रो एग्रो जी कंपनी का बाजरा डालो, जी और जी आपको 30 से 35 मन एकड़ नहीं जी देंगे जी हम, तो जी हमारी गारंटी है मेरे पास, इतने में उसका एड्रेस तो लिया नहीं, अटेली जी, क्षेत्र का राव साहब आया था कल, कोई दिक्कत तो नहीं, उसने देखो वो बोला था कि आप पायनियर हुए मर 94 क्या 94 क्या नंबर बता के गया था, 91 80 बताया होगा उन्होंने, नहीं एक 9000 एक, 94 मेरे को याद है, 94 44 बताया, नहीं देखो 94 44 एक थोड़ी 9001 बताया, पुरानी 3 वैरायटी हो वैरायटी चुकी है बताई सर, उसने। चलो वो तो अच्छी बात है, अच्छे हाइब्रिड है वो भी, हाँ, लेकिन बाजरे की मैंने इतना बोला था आपको, आपके एरिया में हाँ, 40 से 45 मण बाजरा करवा सकता हूँ मैं, हाँ जी, और करवा दूंगा सर। हम्म, 40 से 50 मण के बीच में अच्छी जमीन वाला फार्मर है, बाजरा कोई बड़ी चीज नहीं होती है कि 40-50 मण बाजरा होना कोई बड़ी चीज नहीं है, हाँ, वैरायटी की क्षमता होनी चाहिए, हाँ, कौन सी वैरायटी किस समय पे कैसी जमीन में लगानी ये पता होना चाहिए, हम्म। तो वो तो मैंने आपको बोल दिया वो था मीटिंग हमारी के तो दौरान जमीन भी। आपको दोनों दिखा दी सर, ये जमीन सबसे साहब तंग की कैसी भी जमीन। हो, मैंने तो नरम जमीन, रेतीली एरिया है, कुंड एरिया है, जो मंदोलावाड़ा है, ढाणा रामबास, उस एरिया में मैंने 40-45 मण बाजरा करवाया है, हाँ सर, बड़ी बात नहीं है, वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, हाँ, बाजरा आपके इतना ही करवाएंगे सर, आपके खेत पे 40 से 45 मण 50 मण भी बाजरा करवा सकता हूँ, क्योंकि आपके पास तो पानी का साधन है पर्याप्त है। मेरे यहाँ पानी पर्याप्त है, ये आप जी, जमीन देख लियो। और किसान भाइयों मेरा मोबाइल नंबर है 98 12 33 83 43, प्रीतम यादव मेरा नाम है, किसी भी फार्मर भाई को या डीलर भाई को कोई भी सलाह लेनी हो कभी भी कॉल कर सकता है, किसी भी फसल बाग बाड़ी के बारे में सर, जो भी नॉलेज होगी वो हम अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि फार्मर ओके बहुत सर, मेहनत करता है, ओके सर। उसकी